मैं हूं यासर मलिक, आप देख रहे हैं YS3 न्यूज़। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाए। सुप्रीम कोर्ट यूपी सरकार की जांच पर भरोसा नहीं कर रही है। करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मैंने अभी देखा नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी अपेक्षाएं हमसे की हैं, हम निश्चित तौर पर उसको पूरा करने का भरसक प्रयास करेंगे। देखिए, ये बात किसी से छुपी नहीं है संदीप जी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपेक्षाएं, जिनको आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल उठाए हैं, इस देश का पुलिसिंग तंत्र, इस देश का फॉरेंसिक सिस्टम, इस देश का जो क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम है, वो किस तरह से वर्क करता रहा है। जिस तरह की आदर्श अपेक्षा की जा रही है कि कोई घटना हुई है, घटना के 15 दिन 20 दिन के भीतर उस घटना के हर तथ्य, हर पहलू का बिल्कुल फॉरेंसिक तरीके से उसके साक्ष्य जुटा करके सारी गवाहियां पूरी करके पूरा केस का ट्रायल पर उसको ले जाया जाए और अपराधियों को सजा। नहीं, मैं इसलिए संदीप जी कह रहा हूं ना, ये आदर्श अपेक्षाएं हैं, लेकिन ये आदर्श अपेक्षा करते समय मैं जुडिशरी पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, मैं कोई इस तरह की आलोचना उसकी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन ये भी तथ्य है कि मुकदमों का अंबार लगा हुआ है, क्यों नहीं उनकी भी टाइम बाउंडिंग तय होती है कि कितने दिनों में अब तक मुकदमों का निस्तारण क्यों नहीं हो जाता है, क्यों नहीं ये तथ्य पूछे जाते हैं कि किसी भी मामले की सुनवाई में वर्षों वर्ष का समय क्यों लग जाता है। देखिए, ये बात जुडिशरी से कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि जुडिशरी से पूछेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, लेकिन सरकार से पूछा जा सकता है कि सरकार लोकतांत्रिक ढंग से है, चुनी हुई है। तो मतलब दिक्कत जुडिशरी की है, लेकिन मैं इस बात सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं कि इंसाफ मिलना चाहिए, गुनहगारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल उस पर उठ रहे हैं कि क्या कार्रवाई कर रहे हो। स्टेटस रिपोर्ट आपने दाखिल कर दी और इसमें बता दिया जी कुछ और चश्मदीदों से मैंने पूछताछ कर ली, इस पर सवाल उठ रहे हैं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के नहीं, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आपने कुछ सवाल उठाने का काम किया है। देखिए, सवाल उठाने का अधिकार आपका भी है संदीप जी, आप भी स्वयं सवाल उठा सकते हैं और अभी हमारे साथ पैनल में बैठे हुए राजनीतिक दल के प्रवक्ता भी बहुत सारे सवाल उठाएंगे। लेकिन ये जवाबदेही के साथ मैं इस बात को कहूंगा कि इस पूरे मामले में जितनी तरह के तथ्य हैं, जितने तरह के पहलू हैं, इसके अन्वेषण में, इसकी जांच में, इसके फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाने में थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन बहुत जल्दबाजी में, बहुत हरी फोन अभी तक जब्त किया है कि आशीष मिश्रा का फोन, बाकी वो किसके संपर्क में था, उनके फोन नहीं मिले। हम उस भावना का पालन करेंगे। नहीं, देखिए, जब कोई इंसिडेंट जिसमें मास अपील हो, जिसमें मास इन्वॉल्व हो, पूरी भीड़ इन्वॉल्व थी, ऐसे मामले में तथ्यों का जुटाया जाना, साक्ष्यों का जुटाया जाना थोड़ा दुष्कर कार्य होता है, कठिन कार्य होता है। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश की पुलिस काम कर रही है। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट अगर किसी प्रकार का कोई नई इंक्वायरी के लिए या किसी नए प्रकार के कोई सेटअप के लिए ऑर्डर करती है तो निश्चित तौर पर हम उसका पूरा पालन करेंगे। जिस तरह की भी जांच की आवश्यकता हो, हम उत्तर प्रदेश की सरकार किसी भी तरह की जांच से पीछे नहीं हटने वाली है। हम स्वयं चाहते हैं कि इस पूरे मामले में जो भी कल्प्रिट है, जो भी अपराधी हैं, वो अपराधी पकड़े जाने चाहिए। जिन लोगों ने भी अपराध करने का काम किया है, क्योंकि एक विभत्स कांड था और इस विभत्स कांड में 8 लोगों की जान गई है, ऐसे मामले में तो इलाहाबाद हाईकोर्ट से बाहर का एक रिटायर्ड जज पक्षधर है, अब किसी अपराधी को बचाने वाले नियुक्त किया जाए और डे टू डे बेसिस पर जब तक की चार्जशीट दाखिल नहीं होती है इस मामले पर निगरानी रखे। हरीश साल्वे ने कहा गवर्नमेंट कैन अपॉइंट। आप तैयार हैं इसके लिए राकेश त्रिपाठी? देखिए, ये ऐसा मसला है जिस मसले पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर मैं सीधी कोई जानकारी दे दूं, मैं मानता हूं ठीक नहीं है। ये हम अपने विधिवेत्ताओं के साथ बातचीत करके, संवाद करके सरकार इस संदर्भ में निर्णय लेगी कि उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या पक्ष रखना है। मैं कोई सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ दलील करने वाला अधिवक्ता नहीं हूं। प्रवक्ता के नाते मैं इस बात को जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि इस पूरे मामले में कोई भी अपराधी बचे, इस बात की कोई संभावना नहीं। ये मामला बहुत गंभीर हो जाता है जब जो भी अपराधी, समझिए इस बात को, सजा मिलकर के ही। देखिए, आपने एक इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? वी डोंट वांट जुडिशियल कमीशन अपॉइंटेड बाय योर स्टेट टू कंटिन्यू। उस न्यायिक आयोग को जारी रखने की कोई जरूरत नहीं, हम जो नाम सुझा रहे हैं आप अपॉइंट कीजिए। यह बहुत तल्ख टिप्पणी है। देखिए संदीप जी, सुप्रीम कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है। सुप्रीम कोर्ट अपनी इस पावर को एक्सरसाइज करते हुए अगर कोई आदेश करती है तो उत्तर प्रदेश की सरकार जो संविधान द्वारा निर्वाचित है, जो निर्वाचन की प्रक्रिया से निर्वाचित होकर के आई है, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का पालन सुनिश्चित कराएं। लेकिन सुप्रीम नहीं, आज आप सवाल भी उठा रहे हैं न्यायपालिका पर। जब राम मंदिर पर ऐतिहासिक फैसला आता है 2 साल पहले, नवंबर का ही महीना था, या जब CAA पर कोई फैसला आता है, तब तो आप
ताली बजाते हैं और सत्यमेव जयते की बात करते हैं। आज आप न्यायपालिका और हमारी न्यायिक व्यवस्था आदर्श स्थिति की अपेक्षा उम्मीद की जा रही है, ये सवाल उठाते हैं। नहीं संदीप जी, मैंने सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जजमेंट का गुण दोष के आधार पर कोई विवेचना नहीं की है। मैं सुप्रीम कोर्ट के किसी जजमेंट को गुण दोष के आधार पर नहीं, मैं इसकी जो पूरी प्रक्रिया है कि जजमेंट की डिलीवरी में कितना टाइम लगता है, ये क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम हमारा किस तरह से काम करता है, उसको लेकर के मैंने टिप्पणी की है। और कि प्रभुराम के मंदिर को भी साबित करने के लिए हमको वर्षों वर्ष तक कटघरे में खड़ा होना पड़ा है। नहीं, पर यहां पर कटघरे में जो खड़े हैं वो हैं गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेणी। और मैंने ये एफआईआर की तहरीर पढ़ी है। तहरीर में क्या कहा गया, उक्त कृत्य उक्त गृह राज्य मंत्री और उसके पुत्र आशीष मिश्रा मोनू द्वारा सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र पूर्वक की गई है। 1 महीना 5 दिन में अभी तक उनसे पूछताछ नहीं हुई और बाकी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं क्या? संदीप जी, मैं इस बात को फिर पूरी जिम्मेदारी के साथ कहूंगा। हाँ, नहीं, मैं देखिए संदीप जी, एफआईआर के तथ्य है अंतिम सत्य नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। एफआईआर के तथ्यों के आधार पर विवेचना होती है, एफआईआर के तथ्यों के आधार पर साक्ष्यों का संकलन होता है, एफआईआर में कही गई बातों का तर्कों की कसौटी पर कसा जाता है और यह काम विवेचना अधिकारी का होता है, इन्वेस्टिगेटिंग टीम का होता है। इन्वेस्टिगेटिंग टीम इस पर काम कर रही है, किससे पूछताछ करनी है, कितनी पूछताछ करनी है, कौन कौन से सवाल पूछने हैं, ये सारे काम वैज्ञानिक पद्धति से जो प्रोफेशनल तरीके से किए जाते हैं वो किए जा रहे हैं। बावजूद इसके अगर किसी प्रकार की कोई अविश्वास की स्थिति है या सुप्रीम कोर्ट का किसी प्रकार का कोई शक शुबा है, तो सुप्रीम कोर्ट को पूरी पावर है। देश के गृह राज्य मंत्री हैं, देश के गृह मंत्री के साथ लखनऊ में सम्मेलन में तैयार रहेगी, वो मंच पर मौजूद होते हैं। ये क्या संकेत जाता है जांच अधिकारियों को जो विवेचना कर रहे हैं, जो शब्द आपने इस्तेमाल किया? नहीं संदीप जी, देखिए कोई भी अधिकारी हो, कोई भी मंत्री हो, वो किसी भी जांच से बड़ा नहीं हो सकता है। हाँ। मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि पूरे देश ने देखा है कि गुजरात के पूरे मामले में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को घंटों तक पूछताछ का सामना करना पड़ा है। हम निष्कलंक होकर के बाहर आए हैं, हम किसी प्रकार की जांच से न पीछे हट रहे हैं, न पूछताछ से। ठीक है, जांच से आप पीछे नहीं हट रहे हैं। एके जैन साहब, मुझे एक सेकंड सर, एके जैन साहब मुझे ये समझाइए और दर्शकों को, ये एफआईआर है, पर्चा उनके नाम नहीं कटा, अजय मिश्रा टेणी के नाम पर तहरीर में उनका बाकायदा नाम है और कहा गया है सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र पूर्वक तरीके से उक्त कृत्य को अंजाम दिया गया। तो सामान्य प्रक्रिया क्या होती है? अगर ये प्रभाकर मिश्रा मेरे सहयोगी या संदीप चौधरी का ये नाम इस तरह से आता किसी एफआईआर की तहरीर में, तो मुझसे पूछताछ होती कि नहीं होती? एके जैन साहब, देखिए, अगर एसआईटी जो प्रचलन है वो बता रहा हूं आपको एज एक्स पुलिस ऑफिसर, एसआईटी की तफ्तीश में अगर ये आता है कि इसमें कोई कोरिलेशन है और इसमें वो षड्यंत्र की बू पाते हैं कि इसकी वजह से ये घटना कारित हुई, तो एसआईटी पूरी एम्पावर्ड है कि वो उनसे जो भी हो इसमें, चाहे गृह मैं एम्पावर्ड की बात नहीं, उनके अधिकारों की बात नहीं पूछ रहा हूं एके जैन साहब, मैं पूछ रहा हूं सामान्य प्रक्रिया क्या होती। मेरा या मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा का यह नाम होता कि सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र पूर्वक उक्त घटना को अंजाम दिया गया, तो मेरे से 1 महीने 5 दिन में अब तक पूछताछ हो चुकी होती ना। सामान्य प्रक्रिया पूछ रहा हूं मैं। नहीं, सामान्य प्रक्रिया में पूछताछ हो भी सकती है, पर क्योंकि एसआईटी एक हाई लेवल ऑफिसर्स के द्वारा लीड की जा रही है, उनकी जो सोच है, उनकी सोच में अभी तक ये नहीं आया होगा कि षड्यंत्र इसमें प्रूव हो रहा है, ये षड्यंत्र के तहत घटना कारित की गई, क्योंकि षड्यंत्र प्रूव करना भी एक बहुत ही डिफिकल्ट वो है। मैं तो इस बात से भी ये है, और जिस समय साक्ष्य आएगी, मैं समझता हूं कि अवश्य पूछताछ की जानी चाहिए और की जाएगी। पूछताछ की जानी चाहिए और की जाएगी। एक और बात, जो सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट जो दाखिल की है यूपी सरकार ने, एके जैन साहब, सिर्फ आशीष मिश्रा मोनू का ही फोन अभी तक जब्त किया गया है। ये कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स तो आजकल मतलब वो नींव होती है किसी भी जांच की, वहीं से आगे की पड़ताल शुरू होती है कॉल डिटेल रिकॉर्ड से कि आप कहां थे, आप कह रहे हैं मैं तो दंगल में था, तो आप किसको फोन मिला रहे थे, वो कहां था। ये क्रॉस वेरिफिकेशन ये जरूरी